आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन मालिकिन अन्नहु बालगा अन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलूग़ नुख़बतुल अहादीस जो हमने किताब शुरू की है उसकी तीसरी हदीस ये है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं जिन्होंने हदीस की किताब लिखी है। वो बयान करते हैं कि बेशक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पहुंची है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। लन तज़िल्लु, तुम कभी भी गमराह नहीं होगे, मा तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़ के रखोगे। किताबुल्लाही व सुन्नति रसूलिही, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ों की अहमियत बयान फरमाई है कि जब तक ईमान वाले अल्लाह की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजबूती से पकड़ के रखेंगे कभी गमराह नहीं हो सकते। आज इस उम्मत की गमराही की वजह यह है कि हमने रब के कुरान को छोड़ दिया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को छोड़ दिया। हालांकि यही दो चीज़ें हैं जिसकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दावत दी, सहाबा ने जिस चीज़ की तरफ दावत, किताबुल्लाही व सुन्नति रसूल, कि इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। वही बात काबिल कबूल होगी जो किताबुल्लाह के मुताबिक होगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगी। इस हदीस के अंदर किताबुल्लाह से मुराद कुरान मजीद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मुराद प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। हदीस की तीन किस्में मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई हैं। एक होती है कौली हदीस कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो। दूसरी है फ़ेली हदीस कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया हो। और तीसरी है तकरीरी हदीस। तकरीरी हदीस उसको कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी सहाबी ने कोई अमल किया हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की हो, आपने ना उसके करने का हुक्म दिया हो और ना मना किया हो, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कहलाती है। क्योंकि कायनात के अंदर कोई ऐसा काम था ही नहीं कि जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा हो और वो गलत हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना ना फरमाया। किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई अमल किया और आप खामोश रहे हैं, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शुमार है। और ये दीन है, किताबुल्लाही व सुन्नति रसूल। आज गमराही की वजह यही है कि हमने किताबुल्लाह को छोड़ दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़। अपने अपने दीन हैं, अपने अपने मज़हब हैं, अपने अपने इमाम हैं। कुरान और हदीस के मुकाबले में किसी और की बात तस्लीम नहीं हो सकती। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुन्नत की अहमियत बयान करते हुए फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो नहीं जा सकता जिसने खुद जन्नत से जाने से इनकार कर दिया। अब सहाबा कहने लगे वो कौन बदनसीब है जो खुद जन्नत से जाने से इनकार कर दे। फरमाया मन अताअनी दाखलल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा, जिसने मेरी अताअत की, मेरी पैरवी की, मेरे हुक्मों को माना वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की गोया कि उसने खुद जन्नत से जाने से इनकार कर दिया। एक हदीस के अल्फाज हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाही व अहली बैतिही, अल्लाह की किताब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत है।
ये भी दो लाजम और मलजूम है, ये भी सही हदीस के अल्फाज कि जिस तरह किताबुल्लाह पर अमल करना ज़रूरी है, उसी तरह अहले बैत के साथ मोहब्बत करना भी ज़रूरी है, उनके तरीक़े को अपनाना, उनकी सुन्नत को अपनाना भी लाजमी और ज़रूरी। एक बंदा कहता है मैं किताबुल्लाह पर तो अमल करता हूँ लेकिन अहले बैत को छोड़ता हूँ, अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता, मैं अहले बैत को तस्लीम नहीं करता, तो जिस तरह किताबुल्लाह को छोड़ने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, इसी तरह अहले बैत को छोड़ने वाला भी मुसलमान नहीं है। तो उसके भी यही अल्फाज हैं कि लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, तुम कभी भी गुमराह नहीं होंगे जब तक उनके साथ मजबूती से चिमटे रहोगे, जब तक मजबूती के साथ तुम्हारा ताल्लुक उनके साथ रहेगा। किताबुल्लाह ही व अहले बैत ही, एक अल्लाह की किताब है और दूसरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं। तो इस हदीस के अल्फाज हैं किताबुल्लाह ही व सुन्नत रसूली ही, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। तो ये हमारी किताब की तीसरी हदीस है कि लोगों मैं दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ और इन्हीं दो चीज़ों पर मुसलमानों को अमल करने का हुक्म दिया। जब बंदा सारे उलमा को छोड़कर, हर इंसान को छोड़कर इन दो चीज़ों पर अमल करना शुरू कर देगा, इंसान खुद ब खुद सीधे रास्ते पर आ जाएगा। आज लोग ये सवाल करते हैं भाई क्या करें, किधर जाए, कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, कोई कहता है इस तरह अमल करो, कोई कहता है इस तरह अमल करो, पता नहीं सही क्या है गलत क्या है। भाई दो चीज़ें हैं, ये कोई मुश्किल काम है? अल्लाह की किताब है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, बस इस पर अमल करो। सारी कायनात को छोड़ दो, सारी दुनिया को छोड़ दो, दो चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, उन पर अमल करना शुरू कर दो। या देखो जो इसके मुताबिक कोई बताए उसके साथ चलो, जो कुरान की बात बताता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बात बताता है, उसके साथ आप रहें, उसके साथ चलें, उसकी बात को माने। जो इन दो चीज़ों से हटकर किसी तीसरी चीज़ की दावत दे रहा है, आपको समझ आना चाहिए कि यह किताबुल्लाह भी नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में भी नहीं है। तो असल दीन यही है, एक अल्लाह की किताब है, दूसरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हाँ, अल्लाह की किताब के मुताबिक अगर किसी का आलम का, किसी इमाम का कौल है तो अच्छी बात है, तस्लीम करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अगर किसी का कौल है तो फिर तस्लीम है। अगर किसी का कौल, किसी का फतवा किताबुल्लाह के ख़िलाफ़ आ रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ आ रहा है, तो हमें छोड़ने का हुक्म है। फिर बड़े बड़े चार इमाम गुज़रे हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, और चारों के अलग अलग कौल हैं कि हमारी बात जब कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ आ जाए, टकरा जाए, हमारी बात को छोड़ दो। किसी ने तो यहाँ तक कहा है दीवार के साथ मार दो, और कहा कि जब तक तुम्हें ये इल्म ना हो जाए कि हम बात कहाँ से बयान कर रहे हैं, उस वक़्त तक हमारे फतवे पर अमल ना किया जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के दौरे जब ये इनका ज़माना था, इनको कहा गया कि हम आपके फतवे और आपकी किताब को कानून बनाकर नाफिज करना चाहते हैं। इमाम साहब ने कहा कानून मौजूद हैं, किताबुल्लाह मौजूद है, शरीयत मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद है। नबी की सुन्नत के होते हुए मैं ये हुक्म नहीं दे सकता कि मेरी किताब को मुल्क में नाफिज किया जाए, कि मैं इंसान हूँ, हमसे गलतियाँ भी होती हैं, हम कई दफ़ा सही भी होते हैं। जो हमारी बात गलत हो उसको छोड़ दो, जो सुन्नत के मुताबिक हो उस पर अमल करो। तो दो किताबें मौजूद हैं, दो चीज़ों की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, सहाबा ने दावत दी, ताबईन ने दावत दी। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक किताबुल्लाह ही, अल्लाह की किताब है, दूसरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आज ये फ़िरके गिरोह उसी वक़्त ख़त्म होंगे जब हम किताबुल्लाह पर अमल करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। वरना इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर आप सारी उम्मत को जमा कर सके। फरमाया जब तक इनको नहीं छोड़ोगे तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। तो क्या मतलब है? जब कुरान को छोड़ोगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ोगे, तो उसका नतीजा ये होगा कि तुम लाजमी गुमराह हो जाओ। फरमाया लन तमस्सक्तुम बिहिमा, तुम कभी भी जब तक इन पर अमल करोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ताला हम सब को इन दो चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो सुना है अमल करने की तौफीक अता फरमाए।